बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिंदगी का सफर बहुत से मोड़ और रिश्तों के साथ आगे बढ़ता है और उन रिश्तों में मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे ज्यादा नाजुक और खूबसूरत और अहम तरीन रिश्ता माना गया है। इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत, एतमाद, बर्दाश्त और एक दूसरे के साथ पुरसकून निभा पर रखी गई है। लेकिन बाज़ औक़ात देखा गया है कि छोटी छोटी घरेलू बातें, रोजमर्रा की ज़हनी थकन और जिंदगी के प्रेशर की वजह से घरों का माहौल कशीदा हो जाता है। कई घरों में ये शिकायत आम सुनने को मिलती है कि शौहर का मिजाज बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो चुका है। बात बात पर गुस्सा करना, बिला वजह तल्ख कलामी करना और घर का सुकून बर्बाद हो जाना एक मामूल बन जाता है। ऐसी सूरत हाल में एक बीवी होने के नाते इंसान अंदर से टूट जाता है और समझ नहीं आता कि इस बिगड़ते हुए हालात और गुस्से को कैसे काबू में लाया जाए, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी आग है जो ना सिर्फ सामने वाले को जलाती है बल्कि पूरे घर के सुकून को भी राख कर देती है। नाजरीन, जहाँ ज़रीफ़ी तदबीरें और बातचीत कभी कभी नाकाम हो जाती है, वहीं अल्लाह के जिक्र, कुरान पाक की आयत और दुआओं में वो अजीम ताकत मौजूद है जो पत्थर दिल को भी मोम कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा इंतहाई मुजरब, आसान और मुजरब रूहानी अमल लेकर आए हैं जिसको करने से इंशाअल्लाह शौहर का गुस्सा कफूर हो जाएगा और घर में मोहब्बत और सुकून का ऐसा माहौल पैदा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये अमल इतना आसान है कि आप इसे रोज़ाना की रूटीन में बहुत आसानी से कर सकती हैं और इसका असर आपको चंद ही दिनों में अपने शौहर के रवैये में नरमी की सूरत में नजर आना शुरू हो जाएगा। आइए अब आपको इस इंतहाई आसान और मुजरब वजीफे का तरीका बताते हैं। आपने करना ये है कि रोज़ाना सुबह के वक्त या शाम के वक्त जब भी आपको मुनासिब वक्त मिले, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आप ये आसान कुरानी वजीफा पढ़ सकती हैं। आपने 41 मरतबा या हलीम या कहार या फिर या रऊफ़ या रहीम का विर्द करना है और उसके साथ साथ सूरह कुरैश को 11 मरतबा पढ़ना है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद आपने अपने शौहर की किसी भी कमीज या लिबास पर जो वो पहनते हैं 3 बार फूंक मार देनी है। इस अमल को आपने पाबंदी के साथ कुछ दिनों तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से शौहर के दिल में मौजूद गुस्सा खत्म हो जाएगा और वो आपके साथ इंतहाई नरमी और मोहब्बत से पेश आने लगेंगे। नाजरीन, वजीफा करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका दिल अल्लाह की ज़ात पर पक्का यकीन और भरोसा रखता हो। जितना ज़्यादा आपका यकीन पुख्ता होगा, उतनी ही जल्दी आपको इस अमल के बेहतरीन और हैरत अंगेज नताइज मिलेंगे। अल्लाह की रहमत से कोई भी मुश्किल नामुमकिन नहीं होती, बस हमें सच्चे दिल से उसके हजूर दुआ करने की ज़रूरत होती है। आप इस अमल को पूरे खलूस और ध्यान के साथ करें और फिर देखें कि कैसे आपके घर का खोया हुआ सुकून वापस लौट आता है। आखिर में हम अपने तमाम देखने वालों के लिए खसूसी दुआ का एहतमाम भी करते हैं। अगर आप इस खसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं जो कि नमाज शब में की जाती है, तो आप अपना नाम अपनी वालदा के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें ताकि आपके लिए खसूसी दुआ की जाए। और अगर आपको कोई और वजीफ़ा चाहिए हो तो आप वो भी बता सकते हैं, आपको वो वजीफ़ा भी बता दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।